हेलो एनिमी लवर्स, एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड 8 को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसको प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस समय मैं आपके लिए डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और एक वीडियो बनाने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और हम 4000 सब्सक्राइबर के भी बहुत नजदीक हैं, तो ये आपके लिए एक टारगेट होगा। तो अब शुरू करते हैं। एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम हारुतो के डैड को देखते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि अपनी जर्नी में केयरफुल रहना। तो हारुतो कहता है ठीक है, जिसके बाद उसके डैड कहते हैं कि क्या तुमने लीजा के हॉर्न और टेल को छुपा दिया है? वो थोड़ा अनईजी फील कर रही है। तो हारुतो कहता है हाँ, अभी उसको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बाद में उसको सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। और वहीं पर हम फ्ले को देखते हैं, जो कि काफी उदास होती है और कहती है कि हारुतो के साथ लीसा क्यों जा रही है, उसके साथ तो मुझे जाना चाहिए था। ये देखकर शार्लेट उसको शांत कराने लगती है और कहती है इस तरह से दुखी मत हो। उसके बाद शार्लेट कहती है अपना बेस्ट देना और बुराई को कभी भी सफल मत होने देना। जिसके बाद हारुतो कहता है ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। और अब अगले सीन में हम मारियाना को देखते हैं, जो कि लायोस के पास आती है और वो बताती है कि मुझे मार्गरेट की तरफ से ये लेटर मिला है। तो लायोस कहता है पक्का इसमें ये लिखा होगा कि हारुतो रॉयल कैपिटल आने के लिए अपनी जर्नी से निकल चुका है, तुम्हें ये बताने के लिए लेटर को यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी। तो मारियाना कहती है मैंने इस काम के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, क्योंकि तुम चाहते थे कि हारुतो को रेकमेंडेशन लेटर मिले। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर तुम ऐसा चाहते क्यों थे? जिसके बाद लायोस कहता है मैं जानना चाहता था कि आखिर हारुतो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। मैं तभी से अपने मैजिक और तलवारबाजी को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगा हूँ, लेकिन अभी मैं जैसा कर रहा हूँ उससे ऐसा लगता है कि हारुतो मुझसे लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में जाएंगे तो मैं उसके बारे में काफी कुछ सीख सकता हूँ। बस मैं इतना ही चाहता था। ये सुन के मारियाना उससे कहती है हारने के बाद से तुम सच में काफी ज्यादा चेंज हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम काफी ज्यादा घमंडी हो। ये सुन के लायोस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ। मैंने सुना कि तुम फादर के सामने खड़ी हो गई थी और तुम कह रही थी कि तुम वहाँ से तब तक नहीं हिलोगी जब तक कि वो रेकमेंडेशन लेटर नहीं देते। तब मारियाना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? जिस पर लायोस कहता है कि कुछ गार्ड इसी के बारे में बात कर रहे थे, मैंने उनसे सुना। ये सब सुनकर तो मुझे लगा कि मुझसे तुम कहीं ज्यादा हारुतो से ऑब्सेस्ड हो। तब मारियाना शर्मा जाती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी हारुतो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर लायोस शॉक रह जाता है और कहता है क्या मैं प्यार वार की कोई बातें नहीं कर रहा था, लेकिन एक सेकंड, क्या तुम सही में उससे? तो मारियाना शर्मा जाती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब लायोस उसकी बात को समझ जाता है कि हाँ ऐसा ही है। इसके बाद वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें एक प्रॉब्लम आ रही है उन वियर्ड कल्टिस्ट की वजह से, जो कि एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। वो स्कूल पर ज्यादा अथॉरिटी यूज कर रहे हैं। ये सुनकर मारियाना कहती है तुम्हें इसके बारे में पता है? हाँ ये बात सच है, वो लोग चर्च ऑफ लूसीफायरा के हैं। ये एक नई कल्ट है जो कि अपने आप को डिस्गाइज करता है और फिर एक नया रिलीजन चर्च ऑफ मीजा बता रहा है। वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि वो डीमन की वर्शिप करते हैं। और अब मारियाना कहती है कि ये सिर्फ अकेडमी में नहीं, उनका इन्फ्लुएंस पूरे किंगडम में फैला हुआ है। और एक और प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि उनका आइडिया है पूरे किंगडम को ही खत्म कर देना और उसी के साथ काफी केसेस भी इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियरोक्रेसीज उनको ज्वाइन कर रहे हैं और वो उनको एडिशनल सोर्स फंडिंग दे रहे हैं। जिस पर लायोस कहता है कि रूमर्स के अकॉर्डिंग मदर ही उनके फंडिंग की सोर्स है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मॉम ऐसा क्यों करना चाहेंगी। वो सडनली 5 साल में चेंज हो गई, आखिर हुआ क्या है? और उनके गले पे वो कॉलर किसने लगाया है, इसके बारे में मॉम ने भी मुझको कुछ नहीं बताया है। अगर सच बताऊं तो मुझे अब उनसे डर लगता है। मुझे लगा था कि वो एक क्रूअल पर्सन होगी, लेकिन वो तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा है। पूरे किंगडम को ये बात पता है कि किंग और क्वीन के बीच के संबंध ठीक नहीं है, तो इसमें कोई अजीब बात नहीं कि चर्च ऑफ लूसीफायर इस बात का फायदा उठाएंगे। लायोस सब कहता मैं सोचना तो नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मॉम पूरी तरह से डैड को क्रश करना चाहती हैं और अब हमें क्या करना चाहिए? वहीं पर मारियाना कहती है कि अब ऐसा लग रहा है कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को सिर्फ हारुतो ही चेंज कर सकता है। ये सुन के लायोस कहता है हारुतो कैसे? ये काम तो उसके लिए काफी बड़ा लग रहा है। तो मारियाना कहती है हाँ, लेकिन मैं उसी के अंदर अपना फेस डालना चाहती हूँ, क्योंकि उसके पास जो पावर है उसको नापा ही नहीं जा सकता। हो सकता है उसके पास इतनी पावर हो कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म कर सके। ये सुन के लायोस कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वैसे देखा जाए तो मार्ग्रेव जेनफिस के एरिया में एक हीरो ऑफ जस्टिस आया है जिसको ब्लैक नाइट के नाम से जानते हैं। अपेरेंटली वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने खुद से ही एक ड्रैगन को हरा दिया। ये सुन के मारियाना शौक रहती है और कहती है क्या? तो लायोस कहता है अगर हम उस ब्लैक नाइट की मदद ले तो शायद सिचुएशन चेंज हो सकती
लगती है। तभी हम सीन में देखते हैं कि वहाँ पर क्वीन आ जाती है और उनकी बातों को सुन के कहती है कि तुम तो काफी कमाल की बातें कर रहे हो। लायोस और मारियाना अपनी मॉम को देख काफी शौक रहते हैं और अब मारियाना कहती है हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, जिस पर क्वीन कहती है हाँ मारियाना, और जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम और भी ज्यादा प्यारी हो जाती हो। तो अब ये सुनकर मारियाना क्वीन का शुक्रिया कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी मॉम आकर उसका गला पकड़ लेती हैं और वो उसका गला दबाने लगती हैं और कहते हैं कि तुमने अभी अभी मेरे कॉलर पे देखा ना, क्या ये तुमको फनी लग रहा था? क्या तुम्हें मुझ पे दया आ रही थी या फिर तुम ही बाकियों की तरह मेरा मजाक उड़ा रही हो? मारियाना को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। वो कहते हैं नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है। तभी लायोस भी चिल्लाकर कहता है प्लीज मॉम रुक जाइए। ये सुन के क्वीन अब मारियाना को छोड़ देती है और मारियाना अब नीचे आकर गिरती है और अब क्वीन कहती है घबराओ मत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिसके बाद क्वीन अब लायोस से कहती है कि मैंने सुना तुम उसी स्कूल में जाओगे जिसमें मार्ग्रेव जेनफिस का बेटा आएगा। वैसे मैंने तुम सबकी बातें सुन ली थी, मार्ग्रेव का बेटा काफी अलोन फील करेगा, इसलिए उसके दोस्त बन जाना और ब्लैक नाइट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन निकल सके वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेना। और हाँ, इसके बारे में तुम किसी को पता भी नहीं लगने देना, आखिरकार तुम मेरे बेटे जो हो, समझ गए? लेकिन लायोस उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, जिस पर गुस्सा होकर क्वीन कहती है तुम्हारा जवाब क्या है? लायोस अब घबरा जाता है और कहता है ठीक है मॉम, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। क्वीन अब हंस हंस के वहाँ से चली जाती है, लेकिन लायोस सोचता है कहीं मैंने हरुटो को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया, मुझे माफ करना हरुटो। और अब अगले सीन में हम हरुटो को देखते हैं जो कि घर पर होता है और अब शार्लेट उससे कहती है क्या अब आपको कैपिटल में नहीं जाना चाहिए? जिस पर हरुटो कहता है हाँ मुझे लगता है अब टाइम हो चुका है। इसके बाद हरुटो बताता है कि कैस्टल से निकलने के बाद वो अब यहाँ पर आ गया था अपने कैरेज को लेकर, क्योंकि उसने पहले से कैपिटल के अंदर डोर्स लगा दिए हैं और इसलिए अभी भी टाइम थोड़ा बचा है, इसीलिए यहाँ पर वो आराम कर रहा है। हरुटो अब वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी फ्ले उसके सामने आकर कहती है प्लीज मुझको भी लेकर चलो। तो हरुटो मना कर देता है। ये सुन के फ्ले अब दुखी हो जाती है, तो शार्लेट अब उसको मनाने लगती है और कहती है हमारे पास एक काम है जो कि हमको यहाँ पर पूरा करना है, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। तो शार्लेट अब हरुटो से कहते हैं कि आप यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो और आप कैपिटल में जाकर अपनी ड्यूटीज को पूरा करो। तो हरुटो कहता है ठीक है समझ गया, और इसके बाद अब वो डोर का यूज करके लिसा के साथ कैपिटल में आ जाता है, लेकिन डोर थोड़ा जंगल में खुलता है। ये देखकर लिसा हरुटो से कहती है कि हम ये कहाँ पर आ गए? जिस पर हरुटो कहता है कि यही एक जगह मिली जो मैं यहाँ पर छुपा पाया। और अब थोड़ा आगे चलने पर उनको फाइनली एकेडमी दिख जाती है। हरुटो दूर से एकेडमी देख लेता है और कहता है अभी भी एकेडमी दूर है, लेकिन हम उड़कर तो जा नहीं सकते क्योंकि लोग हमको नोटिस कर लेंगे, इसीलिए हमको पैदल ही जाना होगा। तभी लीजा को सामने कुछ दिखता है और वो इसके बारे में हरुटो को भी बताती है। वो लोग देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी के पीछे एक इविल बाइसन लगा हुआ है। उसे देखकर लीसा कहते हैं कि लगता है कि ये बाइसन स्ट्रे है और ये काफी भूखा है, इसीलिए अब ये लोगों पर हमला कर रहा है। जिस पर हरुटो कहता है कि मैं चाहूँ तो इसको इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये बात शार्लेट को पता चली तो वो मुझको बहुत सुनाएगी। और ऐसा बोलने के बाद अब वो ब्लैक नाइट में बदल के उनको बचाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि घोड़ा गाड़ी का टायर टूट जाता है, जिसकी वजह से एक बच्चा उछलकर जमीन में गिरने वाला होता है। तब हरुटो अपनी पावर का यूज करता है और वो एक बैरियर लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैठी एक लड़की उस बच्चे को कैच कर लेती है और वो बच्चा बच जाता है। और वहीं पर उनकी घोड़ा गाड़ी सेफली वहाँ पर रुक जाती है, लेकिन वो जो बाइसन होता है वो दौड़ते हुए उन्हीं की ओर आ रहा होता है। और अब गाड़ी में से वो लड़की उतरकर कहती है इस बाइसन को मैं संभाल लूंगी। ये देखकर हरुटो सोचता है कि लड़की स्ट्रांग होगी तो इसको इसे ही हैंडल करने देते हैं। जिसके बाद अब वो बाइसन आकर उस लड़की पे हमला करता है और वो लड़की उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाइसन थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर होता है और उस लड़की को ही उठाकर आसमान में फेंक देता है और वो लड़की नीचे आकर जमीन में गिरती है। और अब वो बाइसन दोबारा आकर लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी हरुटो जल्दी से लात मार के उस बाइसन को वहीं रोक देता है। और अब वो लड़की हैरान होती है और उससे पूछने वाली होती है कि तुम कौन हो, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि मुझको तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। जिस पर हरुटो कहता है कि ज्यादातर लोग तो ऐसा ही करते हैं। तो फिर वो लड़की कहती है तो ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम पर रूड होने वाली थी। ऐसा बोलने के बाद उस लड़की के हाथ में दर्द होने लगता है, तो हरुटो अपने बैरियर मैजिक से उसके चोट को हील कर देता है और इसके बाद में अब उसके कपड़े और बाकी चोटों को भी ठीक कर देता है। ये देखकर वो लड़की हैरान होती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे हील किया? तभी हरुटो कहता है हाँ, मुझे तुमसे तुम्हारी चोट नहीं देखी गई। तभी वो लड़की कहती है कि जो तुमने यूज किया ये तो ऑर्डिनरी हीलिंग मैजिक से अलग था। ये सुन के हरुटो सोचता है इस लड़की को तो मेरे ऊपर शक हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही बच्चा आ जाता है जिसकी उसने जान बचाई थी। इस पर वो लड़का कहता है कि क्या आप तुम ठीक हो? तो लड़की कहती है हाँ, इसने मेरी जान बचाई है, इस वजह से मैं ठीक हूँ। तो अब वो लड़का हरुटो को देखता ही रहता है और देखता ही रहता है। जिस पर हरुटो कहता है कहीं मैं
इसको अजीब तो नहीं लग रहा, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है। वो लड़का तो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है आप तो बिल्कुल अमेजिंग हो, आपने तो उसको बड़ी आसानी से हरा दिया। जिस पर हारुतो शर्मा जाता है और कहता है तुमको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ शिवा, जस्टिस का हीरो। हारुतो का ये इंट्रोडक्शन तो किसी बड़े को पसंद नहीं आता है, वो सब तो चुप ही रहते हैं, लेकिन ये उस बच्चे को काफी पसंद आता है और वो कहता है ये तो कमाल का है। ये देखकर हारुतो खुश हो जाता है और कहता है अगर ये बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो अपनी पावर का यूज करके उस घोड़ा गाड़ी को भी ठीक कर देता है। ये देखकर वो लड़की कहती है ये तो काफी कमाल का है, देखकर ऐसा लगता है कि तुम तो सब कुछ कर सकते हो। तब हारुतो उससे पूछता है कि क्या ये कार्गो वैगन है, जिस पर वो लड़की कहती है नहीं ये स्टेज कोच है, जिस पर मुझ जैसे भी इस पर राइड कर सकते हैं जिसके पास ज्यादा पैसे ना हो। तुमने मेरी जान बचाई तो बदले में तुम भी मेरे से पक्का मनी एक्सपेक्ट कर रहे होगे। जिस पर हारुतो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं हीरो ऑफ जस्टिस हूँ तो मैं कोई भी रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करता। जिस पर वो लड़की कहती है नहीं, अगर अगली बार से हम मिलेंगे तो मैं तुमको पक्का जरूर पे करूंगी। तो हारुतो कहता है ठीक है, मेरा काम अब यहाँ पर पूरा हुआ तो अब मैं जा रहा हूँ। और ऐसा बोल के अब वो वहाँ से जाने लगता है और अब वो कहता है कि मुझे वापस से इस बाइसन को इसके झुंड के पास पहुँचाना होगा। ये सुन के वो लड़की कहती है तुम तो सच में काफी अच्छे हो, तुम तो मॉन्स्टर्स के ऊपर भी रहम दिखा रहे हो। जिस पर हारुतो कहता है इस मॉन्स्टर ने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा तो मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। जिस पर वो लड़की कहते हैं काश तुम्हारी तरह ही सोचने वाले लोग इस दुनिया में और ज्यादा होते, क्या हम दोबारा कभी कहीं और मिलेंगे। जिस पर हारुतो शायद क्या पता बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग बाइसन को खाना खिलाते हैं और वो खाना खा के चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। और वापस से अब वो लोग एकेडमी में जा रहे होते हैं। वहीं पर लिसा कुछ सोच रही होती है तो हारुतो कहता है क्या हुआ। जिस पर लिसा कहते हैं कि वो लड़की थोड़ी सी अजीब लग रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको अजीब के अलावा और क्या बुला सकती हूँ, लेकिन सच में वो अजीब तो थी। तो हारुतो कहता है चाहे जो हो, लेकिन मेरा प्लान तो कैपिटल में ज्यादा देर रुकने का नहीं है, तो इसीलिए मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो और लिसा एकेडमिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे काफी लंबी लाइन भी लग रखी है। उसे देखकर हारुतो तो पहले ही घबरा जाता है और अब अनाउंसमेंट होती है कि सभी न्यू स्टूडेंट्स आकर लाइन में खड़े हो जाएं। और हारुतो अब जाकर लाइन में खड़ा हो जाता है, लेकिन हारुतो देखता है कि वहाँ पर लाइन में तो कुछ लोग बातें कर रहे हैं। ये देखकर हारुतो घबरा जाता है और कहता है मुझे तो अब घर जाना है। जिसके बाद हारुतो अब अंदर जाकर अपनी एंट्री करवाता है और उसको काफी ज्यादा काम मिल जाता है। और अब उस काम को पूरा करने के लिए हारुतो की कड़ी मेहनत लगती है और वो थक जाता है। और अब काम पूरा करने के बाद वो अपने रूम में आता है। उसका रूम तो काफी अच्छा था। वहीं पर लिसा बताती है कि यहाँ पर तो अटेंडेंट के लिए भी रूम है, यानी मेरे लिए। लेकिन हारुतो की हालत तो पहले से काफी खराब थी। वो कहता है ये सब मैं बाद में देखूंगा, अभी के लिए हम वापस घर चलते हैं, मैं अब यहाँ पर और रिलैक्स नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ पर गेट लगा देता है और गेट ओपन करने के बाद अब वो अपने घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर शार्लेट और फ्ले उसका वेलकम करते हैं कि रॉयल कैपिटल कैसा था। जिस पर हारुतो कहता है कि मैं भी काफी थका हुआ हूँ, ये सब मैं तुमको बाद में बताऊंगा। और ऐसा बोलने के बाद अब वो सोफे पर लेट जाता है और फ्ले से कहता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बनाओ। जिस पर फ्ले कहती है ठीक है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जिस पर शार्लेट कहते है क्यों ना हम लोग कैपिटल के रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आए। लेकिन हारुतो के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। वो कहता है क्या वहाँ पर जाना है क्या। और फ्ले शार्लेट से कहते हैं कि हारुतो को यहीं पर खाना खाने दो, मैं उसके लिए काफी अच्छा खाना बनाऊंगी। जिस पर शार्लेट फ्ले से कहते हैं कि मुझको तुमसे कुछ बात करनी है और उसके कानों में कुछ कानाफूजी करती है। जिस पर फ्ले खुशी होकर बोलती है हारुतो से कि कभी कभार बाहर का खाना खा लेना चाहिए। ये सुन के हारुतो कहता है कि शार्लेट ने तो फ्ले को भी कंट्रोल कर लिया। जिसके बाद शार्लेट अब फ्ले को तैयार करने लगती है ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। वो उसके पूंछ और उसके कानों को भी ढक देती है। आखिर वो एक डीमन जो है। ये देखकर हारुतो कहता है इसको तो कोई भी पहचान लेगा। और ऐसा बोलने के बाद वो अपने मैजिक से उसके कान और पूंछ को छुपा देता है। और अब वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं और गेट का यूज करके कैपिटल में आ जाते हैं। सभी लोग इस जगह को देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो कमाल की जगह है। वहीं पर शार्लेट कहती है चलो हम लोग रेस्टोरेंट में चलते हैं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। खाना खत्म करने के बाद शार्लेट टेबल पर एक मैप रख देती है। तो हारुतो कहता है तुम ये क्यों निकाल रही हो। तो शार्लेट कहते हैं जिससे हम कैपिटल की ज्योग्राफी को समझ पाए। ऐसा बोलने के बाद अब वो फ्ले से कहते हैं कि तुम साउथर्न क्वार्टर को संभाल लेना और लिसा तुम वेस्ट में चली जाना।
और मैं और हरुटो जाकर ईस्ट में देखेंगे। ये देखकर हरुटो शार्लेट से कहता है क्या तुम यहाँ पर खेलने नहीं आई हो, जिस पर शार्लेट कहती है कि मैं वो भी करने आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ज्योग्राफिकल एडवांटेज बनाने भी आई हूँ हमारे एनिमी के खिलाफ। जिस पर हरुटो सोचता है कि उसको अब शार्लेट की बात माननी पड़ेगी। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजा और फ्ले वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद शार्लेट अब हरुटो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है चलो चलते हैं, ये एक डेट है। ये सुनने के बाद हरुटो का हार्ट काफी तेज से बीट करने लगता है और कहता है क्या ये एक डेट है। वो अब कहता है शायद शार्लेट को डेट के बारे में एनिमे से पता चला होगा, लेकिन क्या उसको इसका मतलब पता है। जिसके बाद अब हरुटो कहता है अगर कोई भी देखेगा तो ये नहीं बता पाएगा कि हम लोग सिबलिंग्स हैं, और अगर मेरी बात करो तो ये होने वाली है मेरी पहली डेट। मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, अगर मेरी बहन की यही विश है तो मैं इसको पूरी करूंगा, वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा। और इसके बाद हरुटो अब उसके साथ चला जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग कैपिटल के काफी अलग अलग जगह पर घूमते हैं। इसके बाद शार्लेट को अब एक दुकान दिखती है। शार्लेट कहती है कि क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ, तो हरुटो मान जाता है। जिसके बाद शार्लेट को एक ज्वेलरी पसंद आती है और कहती है ये तो काफी क्यूट है। तो हरुटो शॉपकीपर से कहता है कि मैं इसको खरीद रहा हूँ। ये सुन के शार्लेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो हरुटो का शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद अब हरुटो भी उसकी स्माइल लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि अब लगभग शाम हो चुकी है। शार्लेट दौड़ दौड़ के आगे बढ़ रही होती है और अब हम देखते हैं कि वो उसी लड़की से टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और वहीं पर वो लड़की कहती है कि माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में थी, क्या तुम्हें चोट लगी। जिस पर शार्लेट कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। जिसके बाद अब वहाँ पर हरुटो आ जाता है और वो उसको देखकर अपना मुंह साइड में कर लेता है। जिस पर वो लड़की उसको देखकर कहती है कि क्या हम लोग पहले भी कहीं पर मिल चुके हैं, मुझे तुम्हारा फेस तो याद नहीं है, लेकिन तुम्हारे माना की प्रेजेंस मेरे को फेमिलियर लग रही है। और यहाँ पर वो ब्लैक नाइट के माना के बारे में ही बात कर रही है। जिस पर हरुटो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा माना लेवल सिर्फ 2 ही है। जिस पर वो लड़की कहती है क्या सच्ची में। तो लड़का कहता है मैं झूठ बोलकर अपनी ही बेइज्जती क्यों कराऊंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है ओ ऐसी बात है क्या, माफ करना मैं बस थकी हुई हूँ, क्योंकि मैं काफी बड़ी ट्रिप से आई हूँ। जिस पर हरुटो कहता है कोई बात नहीं, तुम काफी जल्दी में थी ना। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ मैं अपने पार्ट टाइम वर्क इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। और ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से चली जाती है। और अब उसके जाने के बाद शार्लेट उसी को देख रही होती है और कहती है ये पर्सन थोड़ी सी अजीब है, वर्ड्स में एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ये सुन के हरुटो सोचता है कि लीसा ने भी उसके बारे में कुछ ऐसा ही कहा था, कोई डीमन या शायद काफी हाई माना लेवल वाले लोग कुछ ऐसे लोगों को सेंस कर पाते हैं। तो फिर हरुटो कहता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तो फालतू की सरदर्दी से दूर ही रहना चाहता हूँ। तो अब कल से एंट्रेंस सेरेमनी वाले दिन तक मैं तो अपने रूम में ही रहने वाला हूँ और मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राइट साइड में आपको एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी और लेफ्ट साइड में प्रीवियस या नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।